नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें हम टोटल 55 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका एक नंबर जो है आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इसके अंदर हम संविधान संशोधन को पूरा कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग और आर्टिकल अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपको आपके संविधान जो है भाग 20 और जो अनुक्रमांक है यानी कि जो आर्टिकल है वो है 368 से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, किस अनुच्छेद में किया जाता है? दोस्तों, तो याद रखना, संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल या फिर धारा जो है वो है आर्टिकल 368 के अनुसार। ये पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था। और भाग कौन सा है? तो याद रखना 20वें भाग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था जो है कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहां पर हमने अडॉप्ट किया है, जो कि हमारे 368 आर्टिकल में और संविधान के भाग 20 के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी कितने भाग संविधान के अंदर टोटल? तो याद रखना 25 भाग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दोस्तों, संविधान संशोधन जो है वो यहां पर टोटल 3 प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पॉलिटी के कौन से टॉपिक पर आपको नया वीडियो चाहिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक या फिर जो बिल है उसके सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है आपके संसद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पहली पहल कहां पर की जा सकती है? दोस्तों, संविधान संशोधन की पहली पहल जो है वो संसद के किसी भी सदन के अंदर की जा सकती है। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? दोस्तों, ये अपनाया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसीलिए इसे यहां पर याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों, ये किया जा सकता है संसद के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के अंदर 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? दोस्तों, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन को प्रारंभ नहीं कर सकता है? यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, भारत के अंदर पहला जो संविधान संशोधन है ये 1951 के अंदर किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रथम
अधिवेशन यानी कि जो एक्ट अधिनियम जो है, एक्ट जो है, ये किसके द्वारा संबंधित था? दोस्तों ये था राज्यों के कृषि भूमि सुधारों से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 के अंदर। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 13वां संविधान संशोधन, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा पंजाब हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? दोस्तों ये था 18वां संविधान संशोधन, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? दोस्तों ये संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं वो भी अभी रेगुलर हो चुकी हैं, ठीक है, तो अगर वो भी डिटेल्स में अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये है 24वें संशोधन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? दोस्तों ये बना था 1951 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी? दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? दोस्तों ये किया गया था, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो यहां पर 32वें संविधान संशोधन आएगा, चाहे आप कहीं पर भी कर लीजिए, ठीक है। 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन 32वें हैं, 35वें नहीं है यहां पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ के अंदर। तो अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूरी तरीके से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? याद रखिएगा ये पूरी तरीके से 36वें संविधान संशोधन के अंदर किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 बढ़ाकर 62 कर दी गई थी दोस्तों ये था 41वां संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों ये था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? दोस्तों ये था 42वां संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ये है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन यानी कि बिल से संबंधित है? दोस्तों ये है 52वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया? दोस्तों यह है मौलिक कर्तव्य यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों यह है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? दोस्तों यह है 74वें संविधान संशोधन में यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों यह है 55वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? दोस्तों यह है 42वें संविधान संशोधन में यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया है? दोस्तों ये है स्वर्ण सिंह समिति यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? दोस्तों ये है आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा निहित किया गया है? दोस्तों ये है 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? दोस्तों ये है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया था और ये एक कानूनी अधिकार बन गया था? तो याद रखिएगा ये था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों ये था 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दोस्तों ये है दल बदल और अनर्हताई से। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? दोस्तों ये था यहां पर आप लोगों का 1985 जो कि 52वां संविधान संशोधन जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, मिजोरम को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था 53वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? दोस्तों ये था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है? दोस्तों ये है नगर पालिकाओं से यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? यानी कि इसको जो दिल्ली है ना जिसको हम एनसीआर कहते हैं,
नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये कहते हैं हम 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों ये है 71वें संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 71वें संविधान संशोधन जो है इससे किससे संबंधित है? दोस्तों ये है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? दोस्तों ये है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों ये है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यहाँ पर दोस्तों ये करता है 91वां संविधान संशोधन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? दोस्तों ये है 10%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया आर्टिकल किससे संबंधित है? दोस्तों ये है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? दोस्तों ये है यहाँ पर 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में राज्यों के चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? दोस्तों ये है 7वां और 71वां, ठीक 31वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? याद रखना ये था पहला संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन, जो कि 1951 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूची जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये है 1206, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% समिति कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है? तो ये है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।